हीट डूम और हज़ारों अमवात, यूरोप से शुरू होने वाली खौफनाक और तबाहकुन गर्मी अब अमेरिका भी पहुंच चुकी है। अमेरिका में इस गर्मी से क्या होने वाला है और क्या ये गर्मी पाकिस्तान पर भी असर अंदाज हो सकती है? इन सब बातों के सवालात जानने के लिए बात करते हैं अज़हर अली ख़ान से। अज़हर भाई, यूरोप में हीट डूम का नाम हम सुनते आ रहे हैं कुछ दिनों से। एक तो हमें ये बताइएगा कि ये हीट डूम क्या है? यूरोप में इससे बड़ी हलाकतें हुई, इसके बाद अब ये गर्मी अमेरिका तक फैल चुकी है और क्या इसके असरात पाकिस्तान में भी आने वाले हैं? आदिल भाई, हीट डूम एक बड़ा सा गर्मी का ढक्कन है जो रख दिया गया है किसी तवे के ऊपर, और तवा है यूरोप, तवा है अमेरिका, और उसके ऊपर जब आप ये रख देंगे तो उसकी गर्मी किसी एक जगह पे ठहर जाने का नाम है, उसकी फ़िज़ाओं में, उसके आसमान पे, उसकी ज़मीन पर। यानी वो गर्मी जो है वो एक जगह पे लॉक हो जाती है, वो वहाँ से निकलती नहीं, एक ही जगह पे रहती है और उससे अमवात ज़्यादा होती हैं। जी, ये ऊपर से आती है गर्मी, नीचे से आती है गर्मी, साइड से आती है गर्मी। तो आप समझें एक डब्बे में बंद हो गए हैं गर्मी के। अच्छा, ये गर्मी दिन में तो सूरज देख के आपको अंदाज़ा हो ही जाता है कि बहुत ज़्यादा है, रात में भी टेम्परेचर उतना ही होता है। अच्छा। तो उससे ये होता है कि आपका जो जिस्म होता है वो ठंडा ही नहीं हो पाता, और जब वो जिस्म ठंडा नहीं हो पाता तो वो मुसलसल गर्म रहने की वजह से जो आपका खून है वो उबलने लगता है अंदर, तो आपका दिमाग उबलने लगता है, और यही स्ट्रोक हो जाता है। हीट स्ट्रोक हो जाता है। आपका दिमाग जो है वो फटने के करीब आ जाता है, आप गिर जाते हैं ज़मीन पे। अब मामला ये है कि यूरोप में तो ये सब चीज़ें होती नहीं थी, 26 टेम्परेचर वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता था। अब जब उन्होंने देखा कि ये 41, 42 जा रहा है और अमेरिका तक पहुँच चुकी है चीज़, उसकी कुछ रियासतों तक पहुँच गई है जिसमें शिकागो भी शामिल है और दीगर शामिल हैं, तो वहाँ पे मामला ये कि वहाँ तो वो कह रहे हैं शायद 45 पहुँच सकता है। तो वहाँ पे अलर्ट जारी कर दिए गए हैं, बड़े शदीद अलर्ट जारी किए गए हैं। जी जी, और वो यूरोप का हाल भी देख चुके हैं ना, इसलिए अब उनकी तैयारी पहले से ज़्यादा हो गई है, पहले से ज़्यादा ख़तरे से आगाह कर रहे हैं। और अब दुनिया भी कुछ तस्वीरों, फुटेजेस और ख़बरों के ज़रिए जब देख रही है तो उसको अंदाज़ा हो रहा है दुनिया को कि ये जब अमेरिका आएगी तो ये किस तरह से वार करती है, किस तरह से अपना निशाना बनाती है, शिकार करती है। तो उनको अंदाज़ा हो गया कि अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश करो। अब वो एक ठंडे मुल्क के अंदर अपने आप को ठंडा रखना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे जब गर्मी आ गई है। अब ये यूरोप जो है वो शदीद इसकी ज़द में आ चुका है। अब वहाँ पे यूरोप की जो करीब जो वाक़ई समंदर हैं जो उससे जुड़े हुए हैं वो भी उबल रहे हैं, उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एक रिपोर्ट ये बता रही है इंटरनेशनल के जो अब दर्जा हरारत है समंदरों का, वो उसमें जो दर्जा हरारत है वो इस साल जो है वो बुलंद तरीन सतह पर पहुँच जाएगा। और इसका मतलब ये है कि वहाँ से उठने वाली हवाएँ जो हैं वो इंतहाई गर्म होंगी। वो बिल्कुल इंतहाई गर्म होंगी और वो ऐसे इलाकों की तरफ सफ़र करेगी, साहिली इलाके होंगे और जो ऑलरेडी दहक रहे हैं, जो ऑलरेडी तंदूर बने हुए हैं, मज़ीद दहकना शुरू हो जाएंगे। मज़ीद दहकना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, समंदरों का मामला ये है, मैं एक जगह पढ़ रहा था तो वहाँ पे ये लिखा था कि समंदर जो हैं वो हम जो गैसेस का अखराज करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, और वो बहुत ही जी ग्रीन हाउस गैसेस जो ख़तरनाक गैसेस हैं जो तापकारी आलूदगी फैला रही हैं, जो वो 90% तक समंदर उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, उन हवा उन सारी तापकार। समंदर भी गर्म हो रहा है ना? इसीलिए समंदर उबलना शुरू हो गया, शदीद गर्म हो रहा है, और उसकी वजह से जो उसकी लेयर है उससे नीचे चीज़ें गर्मी जाना शुरू हो गई है, और अब ये आबी हयात को संगीन ख़तरात हैं। इसी के साथ साथ समंदर आदिल भाई फैलना शुरू हो गए इसकी वजह से, क्योंकि जब गर्मी होती है तो पानी ना फैलता है। अब जब फैल रहा है ना तो समंदर वहाँ तक भी आ रहा है जिस लकीर से आगे पहले समंदर नहीं आ रहा था। तो ये एक और ख़तरा है। तो ये तिजारत के लिए भी ख़तरा है, दीगर हवालों से भी ख़तरा है। और अमेरिका में चूँकि अब ये नई लहर दाखिल हो रही है तो अमेरिका इसको ज़्यादा शिद्दत से फ़ील कर रहा है। वहाँ पर अलर्ट जारी कर दिए गए हैं, अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है, शहरी इंतज़ामिया को अलर्ट कर दिया गया है। बताया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, किसी छत के नीचे रहें, किसी छाँव के नीचे रहें, और वो जो सारी बुनियादी एहतियाती तदाबीर होती हैं। मुझे ये बताइएगा कि इसमें एल नीनो या सुपर एल नीनो का भी कोई किरदार है इस गर्मी के अंदर? बहुत ज़्यादा किरदार है। सुपर एल नीनो एक सिस्टम है जो कि इस वक्त आ चुका है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी अपना रंग दिखा के जा चुका है, दिखा रहा है, और यही चीज़ अब यूरोप और अमेरिका फ़ील कर रहे हैं। तो अब ये असल में बुनियादी तौर पर पूरी दुनिया से इंतकाम ले रही है कुदरत, क्योंकि कुदरत को नज़रअंदाज बहुत किया गया है, गैसेस का बेदरेग अखराज किया गया है। गैसेस का बेदरेग अखराज किया गया, दरख्त काटे गए, दरख्तों की कोई हिफाजत नहीं की गई। तो जब आप ज़मीन के ऊपर ये सारी एक्टिविटीज़ करेंगे तो फिर कुदरत तो इंतकाम
अंजाम लेगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कुदरत जब नज़रअंदाज किया जाता है तो मैं कहीं देख रहा था कि कुदरत जो है ना वो बहुत ही कारी वार करती है, बहुत सख्त वार करती है। और ये कारीवारी है अज़हर भाई, मैं तो बिल्कुल ये मानता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप आज़ाद ज़राए से देखना शुरू करें तो अंदाज़ा होता है कि 2000 से ऊपर अमवात जा चुकी हैं, जो कि अभी तक ऑफिशियली 1300-1400 सिर्फ यूरोप में कोट की जा रही हैं। तो अब अमेरिका तक जब ये पहुँचेगा तो आप जितने भी अलर्ट जारी कर दें, बहुत सारे लोग कमज़ोर होते हैं, उनका हाँ, इम्यून मुदाफ़ियती सिस्टम उनका कमज़ोर होता है। वो मुदाफ़ियती निज़ाम उनका इतना अच्छा नहीं होता, तो वो गिर जाएँगे, वो बेहोश हो जाएँगे और उनको सही वक्त पे अगर ट्रीटमेंट नहीं मिली तो उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा हो सकता है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि शदीद लहर जो है गर्मी की वो अमेरिका में दाखिल हो गई है, उसकी बहुत सी रियासतों तक पहुँच गई है और वहाँ पर जो इसको संभालने के लिए गैर मामूली इक़दामात किए जा रहे हैं। अब मामला ये है कि अगर इसी तरह ये गर्मी समंदरों की बढ़ती रही तो ये शहर इसी तरह दहकते रहेंगे, तंदूर बने रहेंगे और ज़मीन का बुखार बढ़ता रहेगा और ये चीज़ ट्रैवल करके कुछ इस तरफ भी आ सकती है जहाँ पर हमारा ये हाँ सारा बिल्कुल, खित्ता मैं है। ये पूछना चाह रहा था कि क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान को भी इससे कोई ख़तरा लाहक है? पाकिस्तान जो है वो उसको बराह रास्त ख़तरा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को ख़तरा है क्योंकि जो मजमूई माहौल बनता है दुनिया का उसका कहीं ना कहीं असर पड़ता है। और पाकिस्तान में भी अगर समंदर इसी तरह गर्म होना शुरू हो गए और उसका कोई असर होना शुरू हो गया, जो कि हम बार बार देख भी रहे हैं, या तो बहुत शदीद बारिशें होती हैं या शदीद गर्मी पड़ती है या शदीद सर्दी होने लगती है, तो ये अल नीनो जो है ये पाकिस्तान में पहले से है, इसके असरात भी हम देख रहे हैं। हम पिछले कुछ अर्से से देख रहे हैं, कई साल से ऐसे हो रहा है कि पहले हमने क्लाउड बर्स्ट का शायद नाम भी कभी नहीं सुना था, लेकिन पिछले 3-4 साल के अंदर हम अक्सर सुनते हैं कि कभी कहीं पे क्लाउड बर्स्ट हो गया, कभी कहीं पे क्लाउड बर्स्ट हो गया, जिसकी वजह से शदीद सैलाब आ जाता है। सैलाब आता है तो दरख्त उखड़ जाते हैं, लैंड स्लाइडिंग्स होती हैं, आबादियाँ ज़ेर-ए-आब आ जाती हैं। जी। और इसी तर्ज पे अदील भाई हीट बर्स्ट भी होते हैं और हीट बर्स्ट के बारे में पाकिस्तान में आगाह भी किया गया था कि ये हीट बर्स्ट इस तरह है कि रात में भी अचानक दर्जा हरारत बढ़ जाएगा। जो उमूमन हम समझते हैं कि रात में तो ठंडक ही होती है चाहे जितनी भी गर्मी हो जाए, लेकिन रात में दर्जा हरारत बढ़ जाएगा और आपको समझ में ही नहीं आएगा। जब आपको पसीना आने लगेगा आप कहेंगे ये क्या हो रहा है। तो उसके बाद आप जब तक पानी तक पहुँचेंगे या अपने आप को संभालने की कोशिश करेंगे तो आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होगी। तो असल में हीट बर्स्ट भी ऐसी चीज़ है जिससे अब बहुत ज़्यादा आगाह किया जा रहा है। और पाकिस्तान का मामला ये है कि पाकिस्तान में अगर इस तरह हुआ तो बहुत सारा शिपिंग की जो मामलात हैं वो ख़राब हो जाएंगे, बंदरगाहों के मामलात बहुत ख़राब हो जाएंगे और जो तिजारत हो रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से जा रहे हैं आ रही हैं चीज़ें, वो मुतासर हो सकती हैं पूरे ख़त्ते के अंदर। तो इससे है तो ये गर्मी की लहर, लेकिन इससे पूरी दुनिया में महंगाई की एक नई लहर आ सकती है, तिजारत कम हो सकती है क्योंकि 90% दुनिया की तिजारत समंदरों से होती है। तो अगर समंदर पे तिजारत में कमी आप देखेंगे किसी तरह की, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में जब तरसील कम होगी, सप्लाई कम होगी, तो प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ जाएंगी, अचानक से बढ़ जाएंगी। तो ये एक गर्मी का एक ऐसा असर है जो इंसान पहलू है गर्मी का। जी जो आप जी जो पसीने से लेकर तबीयत ख़राब होने से लेके अस्पताल दाखिल होने से लेके मौत से लेके तिजारत से लेके महंगाई तक, ये एक पूरा एक कह लें कि आप एक तरह का एक एरियल कवर कह लें आप इसको जो है, और इस छतरी के नीचे हम सब बैठे हैं और ये छतरी किसी वक्त भी जो है वो फट सकती है। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।